हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया था, न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और पुराने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं 1 महीने तक बहुत ही डिस्टर्ब थी। हर चीज़ रूटीन, हर चीज़ कुछ मैसी सा हो गया था कि मैं कुछ वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मुझे अपना घर भी चेंज करना पड़ गया है। आपको दिख रहा होगा कि मेरा घर नया हो गया है, नए जगह मैंने ले लिया है। तो ये सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपसे बताऊंगी, शेयर करूंगी। और मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ कि सुबह सुबह मेरा ये किचन बहुत छोटा है यहाँ का, लेकिन और सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अवॉइड कर लेते हैं किचन छोटा होने की वजह से। लेकिन घर मुझे बहुत अच्छा मिल गया है। थोड़ा सा ही खुद, हर घरों में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम और थोड़ी थोड़ी अच्छाइयाँ होती है। तो मैं सोची कि अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, अच्छा भी लगता है। तो मैंने फिर अभी मैं सुबह सुबह की सब कुछ किचन की थोड़ी सी धुलाई, शाम को मैंने बर्तन धुल लिए थे तो मैंने वो सफाई कर रही हूँ। और सुबह का मॉर्निंग रूटीन है, एकदम ही मॉर्निंग। मैं अपना डेली रूटीन करके बस मैं किचन में आ गई। थोड़ी सी सफाई करूँगी किचन की, को टॉप की। जैसे क्या होता है कि सुबह मुझे नाश्ता भी इनके लिए बनाना है और ये नहाने चले गए हैं। तो मैं सोची कि जो सफाई कर लेती। और मुझे सिर्फ बनाना था सत्तू का पराठा और चाय, जिसमें सत्तू का पराठा का मैंने सत्तू बना के रखा था फ्रिज में। रात को ही थोड़ा सा मैंने कुछ बनाया था, बाटी चना, तो फिर उसके साथ मैंने रख दिया था। मैंने कहा तो मैंने कहा चलो क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर मैं बनाने लगी। फिर मैं चाय बैठा करके तुरंत जल्दी से सत्तू का पराठा सेक रही हूँ कि चाय के साथ सत्तू का पराठा सो यमी डिलीशियस लगता है। हम यूपी वालों को, जो भी यूपी बिहार के हैं सभी को, जो एक बार खा लेता है हमारे यहाँ के सत्तू, वो फर्स्ट में उसको बहुत ही पसंद आ जाता है। इनके एक फ्रेंड है, उनको तो बहुत ही पसंद। तो मैं अभी जल्दी जल्दी वही सत्तू का पराठा बना रही थी कि मुझे जल्दी से बना के इनको देना है। और ये अपना नहा करके निकले, क्योंकि इनका थोड़ा सा, मेरे यहाँ बाथरूम टॉयलेट सब एक ही भी रहता है। तो ब्रश वश करके वो पूरा फ्रेश होके ही निकलेंगे, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मुझे सिर्फ 3 पराठा बनाना है सत्तू का, वो भी 2 इनके लिए, 1 अपने बेटा के लिए। और चाय मैंने बनानी थी, मैं चाय बना रही थी और सत्तू का पराठा भर भर के सेक रही थी। और यही सब करने के बाद और क्या हो गया था ना कि मुझे वहाँ पे घर, क्योंकि इनकी नौकरी के जो, इनकी नौकरी में जो हो गया था, साइड इनका काफ़ी दूर पड़ गया था हमारे घर से। फिर वहाँ पे कुछ नए किरदार आ गए थे, फिर बहुत दिक्कतें हो रही थी धीरे धीरे। फिर इनको भी आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। तो फिर हम लोग ने कहा चलो घर देखते हैं, कुछ अच्छा घर मिल जाए। तो हम लोग घर उसी साइड, जहाँ जहाँ आपकी साइड होगी। और फिर थोड़ा डिस्टर्ब ये था कि मेरे बेटे की पढ़ाई वगैरह, क्योंकि वहाँ के पास ही के स्कूल में मैंने इसका एडमिशन कराया था। लेकिन फिर बात हुई कि ऑनलाइन ही क्लास चलेगा और जब एग्जामिनेशन पीरियड में हम लोग जा के एग्जामिनेशन दिला देंगे, बस वही करेंगे। तो कहा चलो छोटा है, फिर अभी इसको बड़े स्कूल में भी डालना था। तो मैं क्या चलो चलते हैं। देखिए मेरा बेटा वहाँ मोबाइल देख रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम में वही करेंगे। और अभी इनके पापा बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड नाश्ता करने हैं, तो फिर मेरा बेटा भी बैठ के नाश्ता करेगा। वो नाश्ता करके चले गए। और मेरा बेटा, थोड़ा सा नीचे के लोग हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं उन लोग को भी, तो वो वहाँ पे बैठ के खेलने चला गया है। अब मैं बैठ के अपनी वही नीचे का जो हिस्सा था, यहाँ पे ये रूम इतना बिग बड़ा हो मिल गया है कि मेरे दोनों चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाती है। मैं एक बार होम टूर तो वहाँ का भी करने वाली थी, लेकिन करवाई लास्ट में। मेरा फ़ोन अचानक ही ख़राब हो गया, डैमेज हो गया और फिर वे रिकवर नहीं हो पाया। तो फिर मैंने वहाँ पे उसका वीडियो शूट हुआ, उसी में रह गया। फिर मैं वहाँ से घर चली आई। फिर मैंने घर चेंज कर लिया, इसलिए वहाँ का होम टूर मैंने नहीं करा पाया। इसका मैं जल्दी होम टूर कराऊंगी, आप लोगों को सबको दिखाऊंगी। और अभी मैंने बेड पे रखे हुए हर चीज़ों को साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद में ये बिस्तर मेरा ज़रूर गंदा हो जाता है सुबह के टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे बिस्तर, जैसे बालकनी है पीछे, वहाँ के कपड़े सूख के जाते हैं। तो सुबह ही मैं फोल्ड करती हूँ कि शाम को नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं सुबह ही कर रही थी। तो ये मेरा पोर्शन वही होता है। अभी छोटे बच्चे आ जाते हैं, मेरे दोस्त के, मेरे बेटे के साथ कोई एक बेटी या बच्ची आ जाएगी छोटी सी, वो भी यहीं पे बैठ के खेलते हैं। क्योंकि ठंड का वह समय आ रहा है, तो मैं फ़र्श पे अलाउ नहीं करूँगी। और यहाँ का फ़र्श पत्थर का नहीं है, मार्बल है, तो मार्बल ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैं वही, अलमीरा है इसका, थोड़ा सा दब के अलमीरा है और ओपन अलमीरा है, तो मैं उसमें सामान इकट्ठा कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी है, कुछ चीज़ें मैं धीरे धीरे यहाँ पे इस घर को मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने को सोची हूँ। उस घर को तो मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन इस घर को मैं ज़रूर से डेकोरेट करूँगी। तो यही सब चीज़ें करने के लिए मैं डेकोरेट करूँगी अपना घर। तो अभी मैं वही सब चीज़ें कर रही थी। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो शूट किया था। मैंने ट्राइपॉड मंगवाया नया,
उसके बाद फिर मैंने शूट किया, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे एक जगह मिल जाती थी शूट करने की, फिर यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाता था। तो मैंने ट्राइपॉड सेलेक्ट किया। बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी थी कि छोटी छोटी कि मैंने 1-1.5 महीना तक आप लोग पे ब्लॉग नहीं डाला, इसके लिए सॉरी। अब मेरा कंटिन्यूसली 1-2 दिन पे ब्लॉग आता रहेगा और मैं सोचूंगी कि डेली का डेली ब्लॉग डालूँ। और मेरे देखिए रूम में इसी करीब मेरे बेटे की बुक्स कॉपी भी यहीं पे रहती है, क्योंकि ये इसी रूम में हमारा बेडरूम हो गया। बहुत ही अच्छा लगता है बेडरूम, हमें बेडरूम जैसी फीलिंग आती है इस घर में रहने पे। तो मैं उसके बेडरूम की सब कुछ ठीक करके अलमीरा में रख रही हूँ कि मेरे बेटे को हमेशा पढ़ने के लिए इसको चाहिए रहता है। तो कुछ पोर्शन मैं इसी में डाल करके रख देती हूँ और कुछ चीज़ें अपना और यहीं पे डेली वाला रख देती हूँ। बाकी जो मैं है गेस्ट रूम में थोड़ा सा रखती हूँ कि वहाँ पे रहेगा, थोड़े दिन जब आएगा ज़रूरत पड़ेगी तब होगा। और आप लोग कैसे हो? बहुत बातें करनी है, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन अभी हो नहीं पाएगा। धीरे धीरे मैं ब्लॉग और परेशानियाँ बताऊँगी। अभी मैं धीरे से सफाई भी क्लीनिंग भी कर रही हूँ आजकल। ये क्लीन करने के बाद मैं किचन में चली जाऊँगी। थोड़ी सी दोपहर के लंच की तैयारी करने के लिए मैं रख दूँगी। थोड़ी मेथी काट लूँगी। ये सब चीज़ें मैं करके पानी में भिगो के रख दी। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू लगाने के बाद सीधे झाड़ू लगाऊँगी। फिर मेरे बेटा थोड़ा सा अभी बैठेगा, उसको थोड़ा सा जा रहा था तो मैं उसको रोकी कि नीचे मत जाओ, पहले मैं नहला धुला दूँ, आराम से बैठो, आराम से सब कुछ करो थोड़ी देर बाद और फिर शाम को चले जाए। क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रेंड्स में इस एज के बच्चे हैं तो थोड़ा सा ये चला जाता है करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो मैं इसको रोकती नहीं हूँ। और अभी मैं झाड़ू लगा रही, देखिए यहाँ का फर्श एकदम क्लीन है और ये थोड़ा सा स्पेसफुल जगह है, वहाँ से ज़्यादा स्पेसफुल है। हाँ, लेकिन यहाँ की छत नहीं मिलेगा, छोटी सी बालकनी है पीछे की तरफ। तो मैं इसको कूड़ा उड़ा वगैरह हटा करके इसमें पोछा लगा के फिर मैं नहाऊँगी ही। और नहाने के बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ये सब करने के बाद मैं बेटा को नहलाऊँगी, पूजा करूँगी, थोड़ा सा इसको बैठ के पढ़ाई करूँ। देखिए स्वेटर पहना हुआ है लेकिन बदमाशी तो सरे है, फिर पानी पी रहा है। फिर इसकी फ्रेंड है वो भी रहा है, तो वो चली जाएगी। फिर हम उसके बाद उसको घर भेजेंगे, इसको नहलाएँगे, बेटा को बैठाएंगे करने के लिए। तब तक फिर मैं किचन में आकर के सब काम निपटाऊंगी दोपहर का, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब दोपहर में आते हैं। तो आप दोपहर का यूपी का थाली आप बहुत तरीके से देख पाओगे। मैं जो बनाती हूँ रियल में हर तरह की सब्जियाँ, पहले मैं बहुत दिनों तक नहीं बना पाती थी, क्योंकि ये दिन में आते नहीं थे। जो बनाती थी सुबह ही सुबह बनाती थी और सुबह सुबह कैप्चर नहीं हो पाता था जल्दी। अब मैं सब कुछ करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप मेरे को सपोर्ट करना। और देखिए मैं झाड़ू लगा लिया है और सपोर्ट करना प्लीज़ प्लीज़। और मेरे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे वीडियो में बहुत कुछ आएगा, मेरी लाइफ स्टाइल ही रहेगी और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैंने फ्रिज को इसी एंगल पे रखा है, बहुत कुछ है यहाँ पे। धीरे धीरे मैं घर को डेकोरेट करूँगी। और उसके बाद मैं नहा धो करके फ्रेश होकर किचन में आ गई। और आज मैंने साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर की, पहले भी एक वीडियो में पहनी है, लेकिन ये दिख नहीं पाया होगा क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इस पर कुछ नहीं शूट किया था। तो अभी मैंने आलू मेथी की फ्राई सब्ज़ी बना रही हूँ, जो मेरे स्टाइल बनेगी वही मैं बता रही हूँ। बाकी मैं नहीं जानती कि कोई क्या किस स्टाइल बनाता है, लेकिन मैं आलू मेथी की जिस स्टाइल बनाती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। और सब लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, आलू मेथी का साग भी बोलते हैं, मैं आलू मेथी की फ्राई बोलती हूँ। मैंने बस मिर्ची काटी जो आप जितनी आपको पसंद होगी तेल में, और बस मिर्ची काटूंगी और आलू डाल दूँगी सीधे सीधे। मैंने देखो हर चीज़ की तैयारी करके गई थी कि आऊँगी तो बस आधा घंटा में मेरा खाना बन जाएगा। मैंने पूजा करके आया तो फिर दाल बैठा दिया, दाल हो गई। फिर मैंने सब्जी को छौंकने को लगाया, आटा गूंद के रखी थी मैं। फिर आके उधर रोटी सेकूँगी, इधर मेरी सब्जियां बन के तैयार हो जाएंगी। अब इस ट्राइपॉड लेने से मुझे को बहुत ही आसानी हो गई आपको वीडियो कैप्चर करके दिखाने में भी। और अभी देखिए मैं आलू को बस इस तरह लाल लाल फ्राई करती जाऊँगी धीरे धीरे। और अपना इसी में अब हल्दी नमक थोड़ा सा डाल के 2 मिनट भी नहीं 2 मिनट भी चला दूँगी, जिसमें हल्दी पक जाए। और थोड़ा सा लाल नमक स्वाद अनुसार डाल दूँगी, क्योंकि साग भी डालना है मेथी का। तो मैं आलू इसलिए डालती हूँ कि मुझे आलू मेथी की फ्राई अच्छी लगती है, मेथी प्योर नहीं अच्छा लगता है। मेरे और मेरे हस्बैंड को आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और प्योर मैंने कभी बनाया नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है सोच के ही, तो मैं नहीं बनाती हूँ। ऐसे ही जैसे 2 मिनट चला, उधर मैं रोटियाँ भी सेक रही हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे यहाँ किचन ये छोटा सा है। हाँ, लेकिन अब मुझे ईजी पड़ गया है। थोड़े दिन तक 2 दिन तक तो परेशानियाँ हुई, लेकिन कुछ चीज़ें मैं चलो जाने दो, हो जाता है कभी, हर चीज़ें अपनी इंसान नहीं आती है। लेकिन हाँ, मैं इस घर से बहुत ही खुश हूँ कि मुझे जो जैसा चाहिए था वैसा मिल गया ये घर।
किचन को थोड़ा मैंने अवॉइड कर दिया, चलो मैं किचन को मैनेज कर लूँगी। अभी देखिए मैंने मेथी डाला है और इसको ढक करके ऐसे ही छोड़ूंगी पकने के लिए 10-15 मिनट तक, कि आलू भी गल जाए, मेथी भी अच्छे से गल जाए। तब तक मैं इधर रोटियाँ सेक लेंगे। देखिए धीरे धीरे वो पानी भी छोड़ करके और सूख जाएगा, इसमें आलू भी पक जाएगा। फिर इसको ढक ढक के थोड़ा सा भूनूंगी, लाल करूँगी। मैं आपको भेजती थी क्योंकि उधर सब कुछ हो जाएगा, फिर ये ज़रूरी ज़्यादा रहेगा अपना। इसको टाइम थोड़ा सा लगता है क्योंकि लाल हरी चीज़ों को लाल करना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। ऐसे में देखिए बार बार आपको बस वही दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे लाल किया है। और ये लाल हो गया एकदम, ऐसे ही लाल ज़रूर रहता है। मैंने इसको फिर निकाल दूँगी। फिर इसी में देखिए मेरा बाउल भी गिर गया और इसी में मैं दाल भी छौंक दूँगी। मैं सिंपल सा लहसुन मिर्चा डाल के दाल छौंकूँगी क्योंकि मेरी चने की मिक्स चने और अरहर की मिक्स दाल मैंने बनाया है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है दाल, मेरे बेटे को भी ये वाली दाल बहुत पसंद आती है, तो मैं वही बनाई हूँ आज दाल। तो मैं ये दाल बना करके अपने फ्री हो जाऊँगी, फिर अपना खाना रोटी बना ली। चावल जब ये आएंगे तो मैं तुरंत कुकर में बैठा दूँगी क्योंकि इस समय के चावल मैंने एक टाइम बना दिए थे, बहुत आधे घंटे पहले बना दिए थे, आधा पौन घंटे पहले खाते वक्त कड़े हो गए थे। अभी देखिए मैंने दाल रख दिया। अब इसको लहसुन मिर्चा थोड़ा सा डाल करके काटूंगी, छिल छाल के। मैंने बहुत सी तैयारियां सुबह ही कर लेती हूँ दोपहर के खाने के लिए, कि उसके बाद नहाने धोने और सब कुछ थोड़ी सी थकान हो जाती है तो रेस्ट भी कर लेती हूँ, तो मेरा खाना भी जल्दी से उसके बाद तैयार हो जाता है। फिर बैठती हूँ 10 मिनट में, बेटा को थोड़ा सा और भी कुछ पढ़ा देती हूँ, या तो सुला देती हूँ या तो अपने साथ कुछ बिजी हो जाती हूँ। ये सब करने के चक्करों में मैं हमेशा थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ सब में, तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। फिर मैंने इसको दाल छौंका, बस थोड़ा सा लाल करके इसको दाल मैंने उसी कढ़ाई में छौंकी कि जो मेथी थोड़ी सी रहेगी उसका भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और ये दाल इतनी अच्छी बन के तैयार होती है कि अगर आप ऐसे सिंपल सी कोई सब्जी के साथ दाल खा लो बिना बस लहसुन मिर्ची से छौंक लगाओ, इतनी अच्छी सी दाल तैयार होती है। मुझे, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को भी फेवरेट है ये दाल, और उसको तो आलू मेथी भी फेवरेट है। और अभी मेरा लंच हो गया तैयार। इसके साथ मैंने रोटियां बनाई, सलाद के लिए मैंने खीरा रख लिया है और प्याज रख लिया है, और बाकी मैंने तैयारी कर ली है। और अभी देखिए मेरी यही सब ओपन है अलमारियाँ, यहाँ पे अलमारियाँ तो सफिशिएंट है लेकिन ओपन है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी, इसलिए इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने अरेंज तो किया लेकिन वो ओपन है तो दिखेंगी ही दिखेंगी। और ये मेरी डोर है जो नीचे जाती है। मैं अपने बेटा को नीचे ही गया हुआ था इस समय, तो मैं उसको लेने जा रही हूँ। तो फिर ले करके मैं आऊँगी तो फिर आपको थाली दिखाऊँगी। ये देखिए मेरी थाली थी, मेरी रोटियाँ थी, सलाद था, मेथी की सब्जी और दाल इतनी यमी लगी। उसके बाद चावल मैं खाऊँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।